नज़र नहीं आ रहा। अगर वाकई में विकास करना है, किसी को भी कहेंगे, चाहे वो मोदी जी सेंट्रल में मोदी जी हो, चाहे हमारे स्टेट में हेमंत सोरेन हो, वाकई में अगर उनको तरक्की करना है, अगर विकास के राह पर लेके चलना है अपने देश को, अपने राज्य को, तो हमें अच्छे से अच्छे रणनीति बनाना होगा। और हर तिरंगा एक नेशनलिटी हम मान लेते हैं कि ये लोगों तक मैसेज पहुंचाने का एक तरीका मान सकते हैं कि लोगों के बीच में हमें क्या है कि एक तिरंगा से मैसेज दे रहे हैं कि लोगों में देश के लिए, देश के प्रति एक ऐसा भावना पैदा हो कि मतलब देश में कोई आँच आए तो उसके लिए हम खड़ा हो सके। लेकिन ये के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि तिरंगा के लिए लोग जान निछावर कर देते हैं। यही तिरंगा है जिसके लिए आदमी सरहदों पे अपनी जान निछावर कर देते हैं। तो हम तिरंगा के बारे में किसी तरह की टिप्पणी नहीं करें। ऐसा चीज़ है जिसे लोग जो नहीं पढ़े हैं वही संविधान का विरोध करते हैं। संविधान के बारे में जो जान जाएगा वो संविधान का विरोध नहीं करेगा। उसमें सभी नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बोहरा न्यूज़ और मैं हूँ मनोरंजन। अभी हमारे साथ एक छात्र हैं, आइए इनसे जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किला से बोले कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में घोषित कर देंगे। तो आइए छात्र से जानते हैं, मोदी जी आज लाल किला से बोले हैं कि 2047 तक इंडिया को विकसित राष्ट्र के रूप में देखा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, हो सकता है? देखिए, ये मंतव्य था उनका, अपना मानना है कि 2047 तक हमारा देश जो है वो 100 साल पूरा कर लेगा आज़ादी का। उनका कहनाम है कि 100 साल पूरने तक हमारा देश जो है वो विकसित राष्ट्रों में गिनती में आ जाएगा। मगर ये संभव होता हुआ हमको दिख नहीं रहा है। रीज़न ये है कि आज के जो नेताएं हैं, जो बोलते हैं और जो बोलना और जो करना, ये दोनों में फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि ये कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, सबकी यही स्थिति और परिस्थिति है कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। वाकई में देखा जाए तो ये अपने जब ये चुनाव आते हैं, जब उनकी मैनिफेस्टो जारी होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जितनी सारी अपनी मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि हम सत्ता में आने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे विकास करा देंगे, ऐसे रोज़गार देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। ज़मीनी स्तर पर हकीकत में देखा जाए तो कहीं कुछ नहीं होता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो एक नेता को जितना कहे उतना ही कहे ना, जितना वो कर सके। मतलब जैसे कहता है कि हम ये करा देंगे, अगर 100% कहता है, 100% का अगर 60% भी काम होता है तो हमें विकास देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, आज के डेट में ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बस हमें एक ललन टॉप थमा दिया जाता है कि आपको रोज़गार दिए जाएंगे, हमको सत्ता में लाइए, हम साल में 2 करोड़ रोज़गार देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कहा करती थी, उन्होंने अपना नहीं पूरा किया है। आइए अपने झारखंड में, तो इन्होंने, हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम हर एक साल 5 लाख रोज़गार उत्पन्न करेंगे अपने झारखंड प्रदेश में। क्या 5 लाख रोज़गार पैदा हुआ? क्या नहीं हुआ। रीज़न यही है कि केवल ये सत्ता, आज की जो सरकारें हैं वो केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये सत्ता में आते ही ये सब भूल जाते हैं कि हमें अपने मूल्य कर्तव्यों से कि हमें करना क्या था और कर क्या रहे हैं। ये मेन फोकस फिर यही करने लगते हैं सत्ता में आने के बाद कि बस दिखावा का काम जितना हो सके वही दिखावा पे फोकस करते हैं ये। जबकि ये होना चाहिए कि आम जनता, आम नागरिक के बीच में जो हम वादे करके आए थे कि हम गरीबी दूर करेंगे, हम रोज़गार देंगे, महंगाई कम करेंगे, लोगों में खुशहाली आएंगे। कैसे खुशहाली आएगा जब तक लोगों के बीच में रोज़गार नहीं पहुंचेगा? रोज़गारी से, ये जो रोज़गारी अब चरम स्थिति पे है, अगर उससे अगर लोगों को निजात नहीं मिलेगा तो चेहरे पे खुशी कैसे आएगा? परिवार कैसे खुश रहेगा? इन सब चीज़ों पर आज के सरकारों को विचार करना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये जो 47 में जो कहा जा रहा है कि देश हमारा विकसित राष्ट्रों की गिनती में आ जाएगा, हमें नहीं लगता है। ये एक तरह का ढकोसला ही मानेंगे हम इसको। क्योंकि 47 में अगर विकसित करना है राष्ट्र को तो वाकई में हमें उसी राह पे, उसी कदम ताल मिला के जो हम बोल रखे हैं उसी पे कार्य करना होगा। उसके अकॉर्डिंग जब हम कार्य करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा देश जो है एक दिन जाकर 47 क्या हो सके 40 में ही विकसित राष्ट्र की गिनती में आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। रीज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी नेताएं हैं अपने आते हैं, माइक के सामने आएंगे, 4 शब्द बोलेंगे और निकल जाते हैं। उसका परिणाम कुछ नहीं दिखने के लिए मिलता। फिर जनता अपने काम में मग्न हो जाते हैं। वही दिनचर्या का काम, रोजी रोटी के लिए कहीं कोई विकास देखने के लिए नहीं मिलता है। वही चकाचौंध 4 बत्तियाँ, लाइट बत्ती जल जाएगी शहरों में, गांव में 1-2 बत्तियाँ जला दिया, चलो विकास हो गया जी। आज गांव में जाइए, गांव का विकास देख लीजिए। चले थे स्मार्ट सिटी बनाने, गांव स्मार्ट बनाना था, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर वाकई में विकास करना है, किसी को भी कहेंगे, चाहे वो मोदी जी सेंट्रल में मोदी जी हो, चाहे हमारे स्टेट में हेमंत सोरेन हो, वाकई में अगर उनको तरक्की करना है, अगर विकास के राह पर लेके चलना है अपने देश को, अपने राज्य को, तो हमें
अच्छे से अच्छे रणनीति बनाना होगा और उसके अकॉर्डिंग जितने भी संस्थाएं हैं उनको मतलब प्रेरित करना होगा, उनको सुचारू ढंग से जारी करना होगा, तब जाके अगर उस तरीके से काम चलेगा तब जाके हम एक विकसित राष्ट्र की गिनती में आएंगे। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैंने तो सुनिए, तो आपको जैसे नरेंद्र मोदी जी हर घर तिरंगा के मतलब लागू किए हैं, तो हर घर तिरंगा से आपको क्या लगता है, इससे मतलब यहाँ के लोगों का विकास हो जाएगा या लोगों को क्या मतलब इससे क्या लाभ होगा बताइए? देखिए, एक हर घर तिरंगा एक नेशनलिटी हम मान लेते हैं कि ये लोगों तक मैसेज पहुंचाने का एक तरीका मान सकते हैं कि लोगों के बीच में हमें क्या है कि एक तिरंगा से मैसेज दे रहे हैं कि लोगों में देश के लिए, देश के प्रति एक ऐसा भावना पैदा हो कि मतलब देश में कोई आँच आए तो उसके लिए हम खड़ा हो सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तिरंगा से हम देश के विकास की ओर ले जा सकते हैं। तिरंगा बटना जरूरी भी है, वो देश के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि तिरंगा के लिए लोग जान निछावर कर देते हैं। यही तिरंगा है जिसके लिए आदमी सरहदों पे अपनी जान निछावर कर देते हैं। तो हम तिरंगा के बारे में किसी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक्चुअली अगर विकास की बात किया जाए तो तिरंगा से और विकास का कोई भी तालमेल नहीं बैठता है। विकास और तिरंगा का कोई तालमेल नहीं बैठने का रीज़न ये है कि वो राष्ट्र के प्रति तिरंगा अलग अपना वो करता है अपना और विकास जो है आपका तिरंगा अपना अपने जगह पर है और विकास अपना अपने जगह पर है। दोनों का अलग अलग तिरंगा के साथ संविधान भी दिया जाए, हर घर में एक संविधान दिया जाए, लोगों की जानकारी होगा संविधान क्या है कैसे है, तो अच्छा नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल, संविधान हर किसी को समझ में आना चाहिए। आज संविधान ऐसा चीज़ है जिसे लोग जो नहीं पढ़े हैं वही संविधान का विरोध करते हैं। संविधान के बारे में जो जान जाएगा वो संविधान का विरोध नहीं करेगा। उसमें सभी कम्युनिटी हर एक जाति धर्म के बारे में उचित तरीके से समुचित ढंग से हम विरोध नहीं कर रहे हैं। संविधान को हर एक घर में जानकारी मिलना चाहिए, संविधान में क्या है, समानता का अधिकार क्या है, लोगों को जानकारी होना चाहिए संविधान में क्या है, मेरा मूल अधिकार क्या है। संविधान में हर एक चीज़ हमारा जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे जो भी है, सब निहित है संविधान में। हर किसी को ये दिया गया है प्रावधान कि आप संविधान के अकॉर्डिंग हर चीज़ में आप लाभ उठा सकते हैं, चाहे कानून व्यवस्था में, चाहिए राजनीति व्यवस्था में, चाहे आप घरेलू कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में संविधान अप्लाई होता है, लागू होता है। संविधान जानना और रहना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ अपने देश को अभी किस स्थिति में आप देख रहे हैं? देश अभी बेहतर स्थिति में है या नॉर्मल है? देश की जो अभी स्थिति, जो परिस्थितियां चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम यही कह सकते हैं कि कुछ माहौल अभी जो है गर्माहट की माहौल देश में पैदा है। अगर सही मायने में अगर विकसित राष्ट्र की ओर सही में जाना है तो जो समाज में जो द्वेष पैदा किया जा रहा है, मतभेद पैदा किया जा रहा है, लोगों के बीच में जो दुर्भावनाएं पैदा हो रही है, उस चीज़ों को दूर करना चाहिए। न कि आपस में इस तरह की कोई भावना पैदा हो जिससे कि लोग आपस में ही उलझे रहें और विकास की ओर फोकस ही ना हो किसी का। देश का मुद्दा रोजगार है कि नहीं? देश का असली मुद्दा हम अभी करंट में देखें, हम एक युवा हैं, युवा छात्र नेता कह लीजिए, छोटा नेता कह लीजिए, हम कहेंगे अभी स्पेशली भारत या झारखंड का ले, यहाँ पे रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है। रोज़गार के बारे में लोग बात करना ही नहीं चाहते हैं। बोलना सब चाहते हैं, लेकिन बात करने के लिए कह दिया जाए, दो शब्द बोलने के लिए बोल दिया जाए, कोई भी बोलना नहीं चाहता। दूर लोग हिचकते हैं, अपने घरों में जाते हैं, माँ बाप से प्रताड़ित होते हैं। माँ बाप बहुत सारे बोलते हैं कि इतना ग्रेजुएट हो लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो। सरकार जब तक रोज़गार पैदा नहीं करेगी, सरकार जब तक वैकेंसियाँ नहीं निकालेगी, तब तक लोगों को रोज़गार मिलेगा कहाँ से। देख सकते हैं मेरे साथ छात्र थे कुणाल जी, इन्होंने अपने देश के बारे में, झारखंड के बारे में कितना विस्तृत बारे में बताएं। तो मेरे साथ अगले वीडियो में जुड़ने के लिए